नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट विद आशीष सर की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों 29 अप्रैल 2020 की महत्वपूर्ण खबरों पे आज हम नज़र डालेंगे। तो सबसे पहली खबर है ग्रीन जोन में छूट की तैयारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना संक्रमण से अब तक अछूते या कम प्रभावित जिलों में कुछ गतिविधियां शुरू करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने ग्रीन जोन तथा ऑरेंज जोन में छूट वाली गतिविधियों के लिए एक कार्य योजना बनाई जाए। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण की प्रत्येक चेन को तोड़ना है। तो इसमें कौन सा ग्रीन है, कौन सा ऑरेंज जोन हम जानते हैं। जैसे रेड जोन में कौन सा है, आगरा, लखनऊ, गाज़ियाबाद, नोएडा, कानपुर, मुरादाबाद, वाराणसी, शामली, मेरठ, रायबरेली, बिजनौर, सीतापुर, ये सब किसमें है, रेड जोन में। ऑरेंज जोन इसमें है बागपत, बरेली, गाजीपुर। ग्रीन जोन में कौन है, अंबेडकर नगर, अमेठी, बलिया, देवरिया, चित्रकूट, ये सब किसमें है, ग्रीन जोन में। तो इसमें जो है ग्रीन जोन का मतलब जहाँ पे एक भी मामला नहीं आया है। देखें 15 ऐसे ज़िले हैं जिसमें अब तक कोरोना से अछूते रहे हैं। 14 ज़िले ऐसे हैं इन ज़िलों में कोई नया केस नहीं आया है, इसे ऑरेंज जोन में। 20 से ज़्यादा मरीज वाले ज़िले को किस में रखा गया है, रेड जोन में रखा गया है। तो इसमें छूट देने की तैयारी की जा रही है ग्रीन और ऑरेंज जोन में। प्लाज्मा थेरेपी का क्लिनिक ट्रायल होगा। कोरोना संक्रमित का प्लाज्मा थेरेपी से इलाज के बाद केजीएमयू उसका क्लिनिकल ट्रायल भी करेगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने इसके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। केजीएमयू प्रदेश का पहला मेडिकल संस्थान होगा जिसमें प्लाज्मा थेरेपी के बाद क्लिनिकल ट्रायल होगा। नेक्स्ट खबर पे हम नज़र डालते हैं। खाड़ी देशों से आर्डर आने के बाद आम निर्यात की तैयारी शुरू। लॉकडाउन के बावजूद निर्यात की तैयारी शुरू कर दी गई है। खाड़ी देश से आर्डर मिलने के बाद यूपी समेत दिल्ली, मुंबई के करीब आधा दर्जन निर्यातकों ने लखनऊ स्थित मैंगो पैक हाउस से संपर्क किया है। निर्यातक अभी से इस बात को लेकर इत्मीनान होना चाहते हैं कि निर्यात से पूर्व की तैयारी में उन्हें कोई परेशानी तो नहीं आएगी, क्योंकि मैंगो पैक हाउस में ही आम की पूरी तरह से हाइजेनिक बनाया जाता है। उसके बाद उसकी मुहर लगे आमों को ही दूसरे देश अपने यहाँ मंगाने के लिए मंजूरी प्रदान करते हैं। क्योंकि हर साल 30 मई से उत्तर प्रदेश में आमों का निर्यात शुरू हो जाता है, लिहाजा इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। तो आज जो है नेक्स्ट खबर पे हम नज़र डालेंगे। यूपी में निवेश करेंगी कई अमेरिकी कंपनियां, ये जो है एक खुशी की बात है। बदलते वैश्विक परिवेश में अमेरिका की कई कंपनी उत्तर प्रदेश में निवेश करने की तैयारी में है। मंगलवार को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में जुड़े उद्यमियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संवाद के दौरान अमेरिकी कंपनियों के मेडिकल इक्विपमेंट, डिजिटल पेमेंट तथा अन्य क्षेत्रों में निवेश करने में रुचि दिखाई। अमेरिकी उद्यमियों ने कोविड-19 से निपटने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ भी की। राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह, औद्योगिक विकास आयुक्त आलोक कुमार टंडन तथा प्रमुख सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम डॉक्टर नवनीत सहगल ने इस संवाद के दौरान प्रदेश में निवेशकों को दी रही सुविधाओं से अमेरिकी उद्यमियों को अवगत कराया। निवेशकों के लिए राज्य में कई सुविधाएं। लोक भवन में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि राज्य में करीब 90 लाख MSAMI उद्योग हैं और जो है इसमें कुशल कारीगर अच्छी तादाद में उपलब्ध हैं। इन कंपनियों ने दिखाई निवेश में रुचि। एडोब कंपनी के प्रतिनिधि रोहन मित्रा ने उत्तर प्रदेश में एडोब प्लांट की क्षमता बढ़ाने की बात कही है। मास्टर कार्ड कंपनी के प्रतिनिधि ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की किराना दुकानों में डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराने की इच्छा जताई। लॉजिस्टिक कंपनी UPS और फ्रोडिक्स के जेवर एयरपोर्ट पर लॉजिस्टिक सेंटर बनाने में इच्छा जताई। बोस्टन साइंटिफिक कंपनी ने मेडिकल इक्विपमेंट प्लांट लगाने के लिए निवेश की पेशकश की। स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा। राजधानी के कई निजी स्कूलों और डिग्री कॉलेजों में ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। संस्थान की ओर से ऑनलाइन लिंक जारी किए गए हैं। महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज मोती नगर स्थित इस स्कूल में कक्षा 1 से 9 तक की ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। प्रिंसिपल डॉक्टर कमल कुमार तिवारी ने बताया कि इच्छुक अपनी जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है इतने पे व्हाट्सअप कर सकता है। अवध स्कूल में प्रवेश शुल्क पर छूट। सहायता राशि की पहली किस्त दूसरी किस्त पहली को। आपदा राहत
योजना के तहत पात्र निर्माण श्रमिकों की सहायता राशि 1,000 रुपये की दूसरी किस्त 1 मई को मिलेगी। और ये किन्हें मिलेगी? सीधे बैंक खाते में इस बार जाएगी दूसरी किस्त। श्रम विभाग में पंजीकृत नवीनीकृत श्रमिकों को ही मिलेगा ये जो है लाभ। तो जो है ये 1 मई को आपके खाते में सीधे ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बुलंदशहर में साधुओं की हत्या पर सियासत गर्म। बुलंदशहर में दो साधुओं की हत्या के मामले में प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले में रिपोर्ट तलब कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं विपक्षी दलों कांग्रेस, सपा और बसपा ने सरकार को घेरते हुए आरोपियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की मांग की है। साधुओं की हत्या निंदनीय, अखाड़ा परिषद। बुलंदशहर में साधुओं की देर रात जो 2 साधुओं की हत्या हुई है उसकी संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कड़े शब्दों में निंदा की है। और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने साधुओं की हत्या पर दुख व्यक्त करते हुए योगी सरकार से इस जघन्य हत्याकांड के जल्द खुलासे और दोषियों को सलाखों के पीछे भेजे जाने की मांग की है। विमान में महंगी पड़ेगी सोशल डिस्टेंसिंग। प्रयागराज में मंगलवार को तालाबंदी के कारण फंसे जो है राज्य के विभिन्न इलाकों में छात्राएं बस से घर वापस जाती हुई। तो अब जो है आपको पता ही होगा कि जब सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होगा तो आप विमान में केवल 25% जो है यात्रियों को ही ले जाया जा सकेगा। तो इससे क्या होगा कि विमानन कंपनियां जो है टिकट का दाम क्या कर सकती हैं, बढ़ा सकती हैं। PCS प्री समेत 4 परीक्षाएं टाली जाएं। लोक सेवा आयोग के वार्षिक जो है कैलेंडर में मई जून में PCS प्री 2020 सहित 4 बड़ी परीक्षाएं प्रस्तावित की गई हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 30 जून तक प्रदेश में सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी है। इस आधार पर प्रतियोगियों ने CM को पत्र लिखकर मई जून में होने वाली 4 परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग की है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी अवनीश पांडे ने 16 मई को प्रस्तावित APO मेंस 2018, 7 जून को प्रस्तावित सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा 2019 परीक्षा, 21 जून को होने वाली PCS प्री 2020 परीक्षा तथा 30 जून को प्रस्तावित उद्योग विभाग की सहायक प्रबंधक गैर तकनीकी स्क्रीनिंग 2016 परीक्षा स्थगित करने की मांग की है। अवनीश ने मांग की है कि लोक सेवा आयोग इन परीक्षाओं को स्थगित करने के साथ ही इसके लिए जून के बाद की तिथियां तय कर जल्द ही संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी करें ताकि परीक्षार्थियों को बेफिक्र होकर उसी के मुताबिक तैयारी कर सकें। बकौल अवनीश 80% प्रतियोगी इन 4 परीक्षाओं में शामिल होते हैं। इन परीक्षाओं में खास तौर से PCS प्री में शामिल होने वाले काफ़ी प्रतियोगी ऐसे हैं जो प्रदेश सरकार की सेवा में लगे हैं और कोरोना से चल रहे जंग में अहम भूमिका निभा रहे हैं। अगली खबर हम देखते हैं। शिक्षा से जुड़ा कारोबार जो है करोड़ों का कारोबार ठप। शिक्षा से जो है प्रयागराज में देखिए, प्रयागराज जो है की ये खबर है और शिक्षा से जुड़ा जो है करोड़ों का कारोबार सिर्फ प्रयागराज में ही ठप है। कैसे आप समझ सकते हैं कि जो है कोचिंग से जुड़े कैसे कारोबार हैं, एक नज़र हम डालते हैं। बाहर से आकर 1.5 लाख छात्र यहाँ पढ़ाई करते हैं। हर साल सालाना 36,000 रुपये कमरे का किराया देते हैं। छात्र एक साल में 36,000 खान पान का खर्च करते हैं। एक छात्र औसत 6,000 रुपये स्टेशनरी व किताब पर खर्च करता है। 25,000 छात्र घर में टिफ़िन मंगाते हैं। और इसके बाद देखें कोचिंग में, शहर में छोटे बड़े कोचिंग सेंटर कुल 500 से अधिक हैं। शहर में ऊंची फीस वाले कोचिंग सेंटर 175 है। अलग अलग पढ़ाई के लिए सामान्य कोचिंग सेंटर 300 से अधिक हैं। कोचिंग सेंटरों में पढ़ने वाले छात्र कितने हैं? 40,000। 10,000 छात्र सालाना कोचिंग में देते हैं औसत 1 लाख रुपये फ़ीस। 30,000 छात्र जो है सालाना कोचिंग में देते हैं 20,000 रुपये फ़ीस। और जो है लॉकडाउन में शिक्षा ठप होने का प्रत्यक्ष प्रभाव किस पे पड़ रहा है? मकानों का किराया फंस गया है। टिफ़िन कारोबार में 500 जो से अधिक जो लोग लगे हैं उनके पास कोई काम नहीं है। छात्र बहुल इलाकों में सब्जी और खाद्यान्न की बिक्री पर असर है। और शहर की अर्थव्यवस्था में योगदान आप देखेंगे, कोचिंग की जो फीस है वो टोटल 1 अरब 60 करोड़ रुपए आती है। मकान का किराया 45 करोड़, भोजन 45 करोड़ रुपए, स्टेशनरी 7.5 करोड़ रुपए।
तो और इसमें जो है अगर ऐसे ही लॉकडाउन जो है अभी आगे जारी रहेगा तो उसमें क्या रहेगा, तो कई सारी जो है कोचिंग संस्थान टूट जाएंगे। जैसे शहर में 500 से अधिक कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, इसमें 175 कोचिंग इंस्टीट्यूट की 1 लाख जो है सालाना फीस 1 लाख से ऊपर है। अब आगे देखें इसमें, और टीचरों की होने लगी छुट्टी। जो है टीचर, इसमें जो है कई सारे जो टीचर हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहते हैं उनकी छुट्टी की जाने लगी है। ऑनलाइन पढ़ाई पर जोर, नहीं है कंप्यूटर शिक्षक। प्रदेश के 2000 से अधिक राजकीय विद्यालयों में नहीं है टीचर। 1673 पदों में 36 का हुआ चयन। जो LT ग्रेड की भर्ती आई थी, LT ग्रेड की, और जिसका पेपर 29 जुलाई 2018 को कराया गया था, इसमें जो है टोटल 1673 पद थे कंप्यूटर शिक्षक के, जिसमें 36 लोग ही योग्य अभ्यर्थी मिले। इनकी तैनाती भी अभी नहीं हो सकी है। और यही हाल 4200 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों का है। कुछ स्कूलों में वित्त विहीन अनुभाग के नाम पर कंप्यूटर शिक्षक के लिए शिक्षक रखे गए हैं, लेकिन अधिकांश स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक नहीं है। 20,000 से अधिक निजी स्कूलों की स्थिति छिपी नहीं है। तो इस तरह से जो 20 अप्रैल से यूपी बोर्ड में इसके स्कूल में ऑनलाइन जो है पढ़ाई शुरू की गई है, उसका लाभ बहुत ही कम बच्चे ले पाएंगे। ई ऑफिस की संस्कृति में ढाले जा रहे रेलकर्मी। जो है रेल कर्मियों को ई ऑफिस की संस्कृति में ढाला जा रहा है। जैसे कि उसमें देखिए यहाँ पे DRM ने इटावा का किया निरीक्षण। प्रयागराज रेल मंडल के DRM अमिताभ ने मंगलवार को प्रयागराज से इटावा तक विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण किया, और इसमें जो है जितने भी कर्मचारी हैं सबको ई संस्कृति में ढालने की कोशिश की जा रही है। डीम्ड विश्वविद्यालयों पर लागू होगा भ्रष्टाचार कानून। जो डीम्ड विश्वविद्यालय है, सुप्रीम कोर्ट के एक महत्वपूर्ण फैसले में व्यवस्था दी गई है कि डीम्ड यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 के दायरे में आएगी। इनके कर्मचारी जनसेवक माने जाएंगे। घूसखोरी को उखाड़ना है। कोर्ट ने कहा कि PC एक्ट का उद्देश्य भ्रष्टाचार तथा घूसखोरी को उखाड़ना है, और इसी कारण ये नियम यहाँ पे लागू किया जा रहा है। 18 जिलों में सेंट्रल स्कूल के लिए केंद्र से अनुरोध। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने केंद्र से 18 जिलों में केंद्रीय स्कूलों की मांग की है। वहीं इस समग्र शिक्षा के अभियान के लिए बजट प्रोजेक्ट की बैठक की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होगी। तो ये बहुत अच्छी खबर निकल के आ रही है। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।